श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भक्तों, जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जब उसे लगता है कि जैसे समय ही उसके खिलाफ हो गया हो। सुबह से शाम तक भागदौड़ करने के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिलता। रिश्तों में दूरी आने लगती है, व्यापार या नौकरी में रुकावटें आने लगती हैं और मन में नकारात्मक विचार घर करने लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, घर में बिना वजह तनाव बना रहता है, पैसों की तंगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और मन हर समय बेचैन रहता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे समय में हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त की सच्ची भावना को देखते हैं, दिखावे को नहीं। आज हम आपको शक्कर और बेलपत्र से जुड़ा एक पारंपरिक शिव पूजन बताएंगे जिसे कई लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। मान्यता है कि इस पूजा से मन को शांति मिलती है, नकारात्मकता कम होती है और व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि किसी भी पूजा का सबसे बड़ा आधार आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपके कर्म होते हैं। केवल सामग्री चढ़ाने से जीवन नहीं बदलता। जब पूजा के साथ अच्छे कर्म, ईमानदारी और धैर्य जुड़ते हैं तभी उसका वास्तविक लाभ महसूस होता है। अब जानते हैं इस पूजा की तैयारी। सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करके साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, अपने मन में किसी के लिए द्वेष या क्रोध न रखें। जितना हो सके भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंदिर जाएं। पूजा की सामग्री में आपको चाहिए एक मुट्ठी शुद्ध शक्कर, 3 या 5 ताजे बेलपत्र, स्वच्छ जल, यदि संभव हो तो थोड़ा कच्चा दूध, एक दीपक और अगरबत्ती। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर शांत मन से बैठ जाएं। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कुछ क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लें और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद शिवलिंग पर धीरे धीरे स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि परंपरा और मंदिर के नियम अनुमति दें तो थोड़ा कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। फिर एक बार पुनः जल चढ़ाएं। अब अपने हाथ में बेलपत्र लें। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ हो और यथासंभव पूरा हो। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रखते हुए प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से भय, चिंता और नकारात्मकता को दूर कीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। अब बारी आती है शक्कर की। बहुत से लोग शक्कर को केवल मिठास का प्रतीक मानते हैं, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं में इसे जीवन में मधुरता, प्रेम और सकारात्मकता का भी प्रतीक माना गया है। इसलिए थोड़ी सी शक्कर श्रद्धा के साथ शिवलिंग के समीप अर्पित करें। ध्यान रखें कि जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं वहां के नियमों का अवश्य पालन करें। यदि किसी मंदिर में शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने की अनुमति न हो तो पुजारी की सलाह के अनुसार उसे भोग के रूप में अर्पित करें। शक्कर अर्पित करते समय मन में यह संकल्प लें, हे महादेव, मेरे जीवन की कड़वाहट को मधुरता में बदल दीजिए। मेरे घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे। मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका विश्वास न छोड़े। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आरती करें। आरती के समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। हर शब्द को महसूस करते हुए भगवान का स्मरण करें। भक्तों, कई बार लोग पूजा तो करते हैं लेकिन मन कहीं और लगा होता है। याद रखिए, भगवान को आपकी महंगी सामग्री नहीं बल्कि सच्ची भावना अधिक प्रिय होती है। यदि आपका मन निर्मल है तो छोटी सी पूजा भी बहुत बड़ी बन जाती है। यही कारण है कि हमारे संत हमेशा कहते हैं, पहले मन को पवित्र बनाओ, फिर पूजा अपने आप सफल होने लगेगी। अगर आप इस पूजा को नियमित रूप से सोमवार या अपनी सुविधा के अनुसार श्रद्धा से करते हैं और साथ ही अपने व्यवहार, वाणी और कर्म को भी अच्छा रखते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित होने लगती है। यही परिवर्तन आगे चलकर जीवन के कठिन समय का सामना करने की शक्ति देता है। जब आप शिवलिंग पर जल, दूध, यदि परंपरा और मंदिर के नियमों के अनुसार अर्पित करते हों और बेलपत्र अर्पित कर चुके हों, तब कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करें। पूजा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई लोग सामग्री तो चढ़ा देते हैं लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसी स्थिति में पूजा का वास्तविक आनंद और आत्मिक शांति महसूस नहीं हो पाती। भक्तों, भगवान शिव के सबसे सरल और प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत श्रद्धा से जपा जाता है। यदि समय हो तो 11, 21 या 108 बार अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार इसका जप करें।
यदि इतना समय न हो तो कुछ मिनट भी पूरे मन से किया गया जप मूल्यवान माना जाता है। जप करते समय केवल शब्द न बोलें, बल्कि मन में यह भावना रखें कि आप अपनी चिंताओं का भार भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब शक्कर अर्पित करने की बात करते हैं। लोक मान्यताओं में शक्कर को जीवन की मधुरता, सौहार्द और शुभ भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बहुत थोड़ी मात्रा में शक्कर श्रद्धा के साथ अर्पित करें। यदि जिस मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं वहां शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने की अनुमति न हो तो मंदिर की परंपरा का सम्मान करें और पुजारी के निर्देशानुसार उसे भोग के रूप में अर्पित करें। इसके बाद पुनः एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनका सामना करने का साहस दीजिए। मेरे मन से भय, क्रोध और निराशा दूर कीजिए। मुझे सद्बुद्धि, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। भक्तों, अब कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना भी आवश्यक है जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। पूजा के समय मोबाइल फोन पर बात करने या बार बार इधर उधर देखने से बचें। भगवान के सामने खड़े होकर केवल अपनी इच्छाओं की लंबी सूची न रखें। पहले उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें कि उन्होंने आपको एक और दिन, एक और अवसर और भक्ति का भाव दिया। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति गहरा क्रोध या द्वेष है तो उसी समय संकल्प लें कि आप धीरे धीरे उस कटुता को कम करने का प्रयास करेंगे। पूजा का उद्देश्य केवल समस्याओं से मुक्ति मांगना नहीं, बल्कि स्वयं को भी बेहतर बनाना है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप किसी से छल, झूठ या अन्याय कर रहे हैं तो केवल पूजा करने से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा मान लेना उचित नहीं है। भगवान शिव सत्य, करुणा और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए पूजा के साथ अपने व्यवहार और कर्मों को भी सुधारने का प्रयास करें। यही सच्ची शिव भक्ति का आधार है। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर कुछ क्षण मौन रहें और यह संकल्प करें, हे भोलेनाथ, मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा, सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा और अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। मुझे इतना बल दीजिए कि मैं हर कठिनाई का सामना विश्वास और संयम के साथ कर सकूं। भक्तों, जब मन में विश्वास, वाणी में मधुरता और कर्मों में ईमानदारी आ जाती है, तब जीवन की दिशा भी धीरे धीरे बदलने लगती है। पूजा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम भी है। अब तक आपने जाना कि भगवान शिव की पूजा में शक्कर और बेलपत्र का पारंपरिक महत्व क्या माना जाता है और श्रद्धा के साथ इसे किस प्रकार अर्पित किया जा सकता है। लेकिन बहुत से भक्तों के मन में एक प्रश्न रहता है कि यह पूजा किस दिन करनी चाहिए और कितने समय तक करनी चाहिए। भक्तों, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के बाद और सूर्योदय के पश्चात का समय शिव पूजन के लिए शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश सुबह मंदिर जाना संभव न हो तो दिन में मंदिर के खुले रहने के समय भी शांत मन से भगवान शिव का दर्शन और पूजन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात समय नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और मन की पवित्रता है। कई लोग पूछते हैं कि यह पूजा कितने सोमवार तक करनी चाहिए। इसका कोई एक निश्चित नियम नहीं है। कई भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार लगातार 11 सोमवार, 21 सोमवार या सावन के सभी सोमवार भगवान शिव की उपासना करते हैं। कुछ लोग इसे नियमित जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। यदि आप किसी संकल्प के साथ यह पूजा कर रहे हैं तो पूरे विश्वास, धैर्य और नियमितता के साथ उसे पूरा करने का प्रयास करें। भक्तों, पूजा पूरी होने के बाद तुरंत मंदिर से बाहर निकलने की जल्दबाजी न करें। कुछ क्षण वहीं बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। मंदिर का शांत वातावरण मन को स्थिर करने में सहायता करता है। कई बार यही कुछ मिनट पूरे दिन की बेचैनी को कम कर देते हैं। यदि संभव हो तो मंदिर से निकलते समय अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यह सहायता भोजन, जल, वस्त्र या किसी भूखे पशु पक्षी को अन्न खिलाने के रूप में भी हो सकती है। हमारे शास्त्रों में सेवा और दया को भी ईश्वर की सच्ची पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। अब बात करते हैं उन बातों की जिनसे बचना चाहिए। पूजा को कभी भी किसी चमत्कार की परीक्षा न बनाइए। यह न सोचें कि आज पूजा की और कल से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। भगवान शिव हमें कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करने का साहस देना सिखाते हैं। पूजा करने के बाद बार बार नकारात्मक बातें करना, दूसरों का अपमान करना, झूठ बोलना, ईर्ष्या रखना या किसी का हित चाहना, ये सभी आदतें उस सकारात्मक भाव को कमजोर कर देती हैं जिसे आप पूजा के माध्यम से अपने भीतर जगाना चाहते हैं।
भक्तों, याद रखिए कि शक्कर केवल मिठास का प्रतीक नहीं है, यह हमें अपनी वाणी में भी मिठास लाने की प्रेरणा देती है। वहीं बेलपत्र हमें सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। जब ये दोनों बातें हमारे व्यवहार में उतरने लगती हैं, तभी शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। महादेव के प्रिय भक्त वही माने जाते हैं जो कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ते, सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करते और असफलता मिलने पर भगवान से अपना विश्वास नहीं तोड़ते। यदि आपके जीवन में इस समय आर्थिक समस्या है, परिवार में तनाव है, काम में रुकावट है या मन लगातार परेशान रहता है, तो भगवान शिव के सामने बैठकर केवल अपनी परेशानियां ही न गिनाइए, उनसे यह भी प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, सत्य के मार्ग पर चलने का साहस, कठिन समय में धैर्य और हर दिन ईमानदारी से कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। भक्तों, यही वह प्रार्थना है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जब मन मजबूत होता है, तब कठिन रास्ते भी धीरे धीरे आसान लगने लगते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए कि भगवान शिव के लिए सबसे मूल्यवान आपकी सच्ची श्रद्धा, आपका विनम्र हृदय और आपके श्रेष्ठ कर्म हैं। यदि पूजा के साथ आपका आचरण भी अच्छा है, तो वही शिव भक्ति का सबसे सुंदर रूप माना जाता है।